नमस्कार दोस्तों हमने पिछले वीडियो में प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था। आज के वीडियो में हम प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि प्रेरणिक प्रभाव कहाँ कहाँ हमारे काम आता है। तो पहला हमारा है कार्बोकेटायन का स्थायित्व। कार्बोकेटायन का स्थायित्व। कार्बोकेटायन का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होता है। अर्थात यदि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व भी बढ़ेगा। यदि आपसे पूछ ले कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होता है। प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व भी बढ़ेगा। CH3 प्लस CH3 CH2 CH3 CH प्लस CH3 CH3 C प्लस CH3 CH3। देखिए चलिए ये देखो, ये हमारे 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अर्थात कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ेगा तो प्लस आई प्रभाव भी बढ़ेगा। अर्थात जो 3 डिग्री है उसका आई प्रभाव ज़्यादा होगा, उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। 2 डिग्री उसका उससे थोड़ा कम होगा, आई प्रभाव भी उतना ही कम होगा। 1 डिग्री इसका कम होगा तो इसका स्थायित्व भी कम होगा। और प्लस आई प्रभाव CH3 का सबसे कम होगा और इसका स्थायित्व भी सबसे कम होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा, मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व तो इसमें बिल्कुल सेम है। मुक्त नंबर 2, मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व भी प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होता है। यदि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो मुक्त मूलक का स्थायित्व भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। तो इस प्रकार इसको भी उसी प्रकार लिख सकते हैं। CH3 CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। मुक्त मूल का स्थायित्व बढ़ेगा तो प्लस आई प्रभाव भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीयता है वो माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होती है। यदि माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता भी बढ़ेगी। और दोस्तों जो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता कम होगी, क्योंकि प्लस आई प्रभाव तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि माइनस आई प्रभाव इसके समानुपाती होता है। तो माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ेगी, प्लस बढ़ेगा ये घटेगी। और इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, ये ट्रिक आप याद कर लेना, आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता से इसका ट्रिक DNP। डी का अर्थ है डिस्टेंस। डी का अर्थ क्या है? डिस्टेंस, अर्थात दूरी
कम होनी चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए। अर्थात जो प्रतिस्थापी है, कोई भी कार्बन श्रृंखला है उसमें जो प्रतिस्थापी है उनकी दूरी कम होनी चाहिए। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से दूरी कम होनी चाहिए। नंबर 2 एन का अर्थ क्या है? नंबर। अर्थात प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। पी यानी पावर, क्षमता भी अधिकतम होनी चाहिए। तो ये ट्रिक है, ये आपको याद करनी है कि डी एंड पी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता यदि आपको ज्ञात करनी है तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डी एंड पी, डी का अर्थ है डिस्टेंस, अर्थात दूरी कम होनी चाहिए प्रतिस्थापियों की। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। एन नंबर, संख्या, प्रतिस्थापियों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। पी पावर, क्षमता भी अधिक होनी चाहिए। इसे हम समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए, यदि आपके पास में यहाँ CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH, ये 4 यौगिक है, 3 यौगिक है। तो आपसे पूछ ले इनको कार्बोक्सिलिक अम्लों की बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले हम जमाएंगे ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ देखिए दूरी सबसे कम है, यहाँ दूरी थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ दूरी और थोड़ी ज़्यादा है। इस कारण इसका ये क्रम ये रहेगा। इसकी सबसे अधिक अम्लीयता, इसकी उससे कम और इसकी उससे कम अम्लीयता। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डी एंड पी, दूरी कम होनी चाहिए। नंबर, प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और जो क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए उदाहरण CH3CH2CH2COOH। दूसरा देखिए CH फ्लोरीन CH2COOH, CH3CH आयोडो COOH। यदि यहाँ बात करें तो सबसे अधिक कौन होगा? अम्लीय, ये होगा, क्योंकि इसके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बिल्कुल इसके पास में है प्रतिस्थापी, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। फिर उसके बाद में ये होगा, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी है जबकि इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। तो इस प्रकार हम इनको व्यवस्थित करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को। डी, दूरी कम होनी चाहिए। नंबर, प्रतिस्थापी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। पावर, क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। यदि हेलोजन समूह है तो हम सबसे पहले फ्लोरीन को लेंगे, फिर क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को और फिर आयोडीन को। तो इस प्रकार हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का स्थायित्व निकालेंगे। अब नंबर 4 पे आता है एमिनो। एमिनो की क्षारीयता का स्थायित्व। एमिनो की क्षारीयता का स्थायित्व, इसमें मैं आपको सीधी 4 ट्रिक दूंगा, उससे आपको क्वेश्चन हल करना है। पहला, इसमें स्थिति बनती है गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में यदि हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा गैसीय अवस्था में एमिनो की क्षारीयता का क्रम ज्ञात करो, ध्यान से सुनिए। यदि क्वेश्चन पूछा है गैसीय अवस्था में अमीनो की क्षारीयता का स्थायित्व ज्ञात करो, तो गैसीय अवस्था में एमिनो की क्षारीयता का स्थायित्व समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के।
प्लस आई प्रभाव के, अर्थात जो हमने कार्बोकेटाइन में देखा था वैसी स्थिति यहाँ बनेगी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और NH3, ये हमारा क्या हो जाएगा क्रम हो जाएगा। यदि हम इसको खोलें तो ऐसे लिख सकते हैं NR NH R NH2R NH3, इस प्रकार हम स्थायित्व निकालेंगे यदि गैसीय अवस्था में पूछा है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री NH3। नंबर 2, यदि क्वेश्चन में आ गया त्रिविम बाधा, क्या है क्वेश्चन में त्रिविम बाधा, तो हम क्या करेंगे बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे, अर्थात क्या कर देंगे 123 NH3। अब क्या करेंगे NH3 को ले आएंगे आगे, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यदि त्रिविम बाधा में हमसे पूछा है एमिनो की संरचना क्रम, तो हम क्या करेंगे NH3 1 2 3 डिग्री ऐसे इनको उल्टा कर देंगे। नंबर 30 स्थिति, यदि विलायक के रूप में पूछा है, विलायक प्रभाव त्रिविम बाधा प्रभाव में तो क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे 1 2 3। और विलायक प्रभाव में क्या होगा, यदि R एल्किल समूह CH3 है, क्या CH3, तो हम याद रखेंगे 213 NH3 अर्थात 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री NH3, ये क्रम हम याद रखेंगे 213 NH3 यदि विलायक प्रभाव है और R एल्किल समूह क्या है मेथिल है। लेकिन यदि विलायक प्रभाव है एल्किल समूह हमारे पास एथिल है C2H5, तो हम क्या करेंगे 231 NH3 कर देंगे, क्या कर देंगे 231 NH3। तो उसको देखिए 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और NH3। तो ये 4 स्थितियाँ बनती है एमिनो की क्षारीयता के स्थायित्व में। यदि गैसीय अवस्था में है तो एमिनो की क्षारीयता का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होता है, अर्थात 3 2 1 NH3। ठीक है, त्रिविम बाधा प्रभाव है तो उल्टा कर देंगे NH3 1 2 3। विलायक प्रभाव है R यदि CH3 है तो 213 NH3 कर देंगे, इस तरह खोल देंगे। R C2H5 है 231 कर देंगे और इस तरह इनको खोल लेंगे। तो ये कुछ ट्रिक है जो आपको याद रखनी है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्लस आई प्रभाव।